हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। हमने सर्विस कॉस्टिंग ऑलरेडी कर लिया है। ओके, आई होप सर्विस कॉस्टिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है। और हम आज थोड़ी बहुत पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन पेपर्स एज वेल ना, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या, पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ा था ओवरहेड्स। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद है। यस और नो? आप लोगों को ओवरहेड्स वाला टॉपिक याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो वो जो ओवरहेड्स हमने सीखा था ना, मैं इसका थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। वॉट एवर वी हैव सीन इन दैट चैप्टर, वो हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। आपको आवाज नहीं आ रही है? प्रॉब्लम आ रहा है आवाज में? नो सर। हाँ हाँ, ओके। तो ओवरहेड्स जो हमने लास्ट सेमेस्टर में सीखा था ना, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से सीखा था। सिस्टम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब उसमें हम लोग क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, है ना। मैं थोड़ी घटी बंद करूं भाई टीवी प्लीज। हाँ, आप जिसका भी ऑडियो ऑन है, देव प्लीज टेक केयर। सॉरी सर। फाइन, नॉट एन इशू। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या था कि हम लोग जो भी, जैसे एक चीज तो ये समझनी है हम लोगों को कि हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना कभी भी, तो वो कॉस्ट हमेशा बिफोर प्रोडक्शन होता है। द कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिफोर प्रोडक्शन, है ना। फिर प्रोडक्शन होने के बाद भी कॉस्ट कैलकुलेट होता है, पर वो कॉस्टिंग के लिए नहीं होता है। वो सिर्फ ये जानने के लिए होता है कि हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया था और जो कॉस्ट सही में आया है उसमें क्या डिफरेंस है। इसीलिए आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ते हो, वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, कि हमने क्या सोचा था और क्या, मतलब क्या कॉस्ट होना चाहिए था और क्या कॉस्ट हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। पर जब भी हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं तो वो हमेशा बिफोर प्रोडक्शन होता है। मतलब मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा तो बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट आपके पास से चाहिए, है ना, और वो प्रोडक्ट मैं बनाता नहीं हूँ पर बना सकता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आप थोड़ा रुकिए, मैं आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो प्रोडक्शन होने से पहले मैं कॉस्ट बता रहा हूँ ना, यस और नो? यस सर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता था, तो अगर मेजर हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखें तो क्या होता था, एक होता था मटेरियल कॉस्ट, दूसरा होता था लेबर कॉस्ट और तीसरा होता था अदर एक्सपेंसेस, है ना। इन तीनों में डायरेक्ट पोर्शन होता था और इनडायरेक्ट पोर्शन होता था। तो ये जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन होता है ना, इन तीनों का टोटल करेंगे तो बनेगा ओवरहेड्स। तो हमें तीनों में ओवरहेड्स को एस्टिमेशन करना पड़ता था, चाहे मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, कोई भी कॉस्ट होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स। और ये डिवाइड होता था एस्टिमेटेड आउटपुट से। हर चीज एस्टिमेटेड होती थी कि मैं इतना खर्चा करूंगा तो इतना आउटपुट आएगा, यस और नो? मैं इतना खर्चा करूंगा तो मेरा इतना आउटपुट आएगा, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स कितना होगा वो हम सोचते थे। और ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था ना, उसमें अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो आप मटेरियल कॉस्ट को बेस लेते थे, लेबर कॉस्ट को बेस लेते थे, है ना, लेबर आवर्स को बेस लेते थे, मशीन आवर्स को बेस लेते थे, आउटपुट को बेस लेते थे ना, ऐसे कई सारे बेसिस, प्राइम कॉस्ट को बेस लिया जाता था। उनमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना, वो ये दो है। मैं अभी भी कॉस्टिंग की कौन सी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। क्या हम उसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओवरहेड्स, तो हमें पर आवर या पर यूनिट, है ना, कितना ओवरहेड रेट लगेगा वो हमें ढूंढना होता था, और उसको हम बोलते थे
ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, कौन सा रेट बोलते थे? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा हिंट समझ में आया उस चैप्टर का? यस सर। अभी ओवरहेड्स का ही दूसरा एक पार्ट है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहा जाता है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, वो कोई नया चैप्टर नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू चैप्टर। और इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना, तो ये पुराने वाले ओवरहेड्स के साथ होना चाहिए था, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। बट नॉनदलेस हम अभी उसको पढ़ रहे हैं। ओवरहेड्स का ही दूसरा टाइप क्या है? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें जो फोकस है ना, वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इस पे होता है। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कॉस्ट को ड्राइव करती है, मतलब कॉस्ट को अफेक्ट करती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस पे फोकस होता है? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स। तो हर एक एक्टिविटी के अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, और जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है ना, उससे ये ज्यादा एक्यूरेट है। दिस इज मोर एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी नहीं है, पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, और हम आज के जमाने में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, वहां पे अगर हमने सही तरह से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया, तो अगर कॉस्ट गलत होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस का जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, और इन अ वे हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उस पर असर आने वाला है ना। इसीलिए थोड़ा कॉस्टिंग के मैटर में हमें अलर्ट रहना चाहिए। पर ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिसका बिजनेस लार्ज स्केल पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसको सूटेबल है? जिसका बिजनेस लार्ज स्केल पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज एन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी दैट असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज रादर देन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं प्रोडक्ट एक्स की बात करूं, और प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए मुझे 3 एक्टिविटी करनी पड़ती है ना, 3 एक्टिविटीज है, पर इस एक्टिविटी का पर एक्टिविटी कॉस्ट कितना है, इसका पर एक्टिविटी कॉस्ट कितना है, इसका कितना है, वो मुझे ढूंढना है। दिस एनेबल्स, मतलब हम सीधा क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक्स जितना रिसोर्स कंज्यूम करेगा ना, हम उसको उतना ही कॉस्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट एक्स जितना रिसोर्स कंज्यूम करेगा, हम उसको उतना ही कॉस्ट असाइन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, देखो लिखा है ना, is accurately assigned to products and services that consume them। तो कभी कभी क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 3 एक्टिविटी है, प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए पी और क्यू ही है ना, तो उसमें खर्चा सिर्फ पी और क्यू एक्टिविटी का ही लगना चाहिए। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसको तीनों एक्टिविटी का खर्चा लगेगा ही लगेगा। तो फिर ऑब्वियस है वाई का खर्चा गलत दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि y में R एक्टिविटी आ ही नहीं रहा है। If R activity is not at all there, then why to give expense for that? उसका खर्चा हमें असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो 4 रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको खर्चा भी 4 का ही लगेगा। 3 रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं तो 3 का खर्चा लगेगा। कोई लमसम रेट नहीं लगा देंगे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में एक लमसम रेट होता था, पर आर इतना खर्चा, बस खत्म हो गया, पर यूनिट इतना खर्चा, खत्म हो गया, है ना। तो उसके वजह से कॉस्ट के कैलकुलेशन में काफी डिफरेंस आता था। दैट इज व्हाई दिस न्यू सिस्टम इज डेवलप, है ना। और इससे हम क्या करते हैं, वी डेवलप एन अप्रोच टू द कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ट्रेसिंग रिसोर्सेस। क्या करते हैं हम लोग, we will be tracing the resources
मतलब जो प्रोडक्ट जितना रिसोर्स कंज्यूम करेगा। अभी जो ट्रेसिंग वर्ड है ना, ये वाला, ये ट्रेस तब होगा जब आपके पास इसका ट्रेसिंग करने वाला, ट्रेस मतलब फाइंड करने वाला कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम होता है ना, वो काफी कॉस्टली होता है। दिस इज क्वाइट कॉस्टली। फिर काफी सारे टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं ज्यादा इस टर्म्स में न जाके, है ना, आई एम लीविंग सम थियोरी पोर्शन ऑन यू पीपल, है ना, हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके जाते हैं। और इसमें आपको प्योर लॉजिक यूज करना है ना, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इतना याद रखोगे ना ये वाला पोर्शन, तो भी काफी सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। एम आई क्लियर विद दैट? Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है? दिस कंपनी हैज बीन यूजिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम दैट अलोकेट्स, देखो क्या लिखा हुआ है, वो फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे अलोकेट करता है, कॉस्ट टू प्रोडक्ट विच इज 350% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना होगा? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इनटू 100। 100 क्यों करने का? क्योंकि मैं परसेंटेज फाइंड कर रहा हूँ, और इसका आंसर आया होगा 350%। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 350%, है ना? तो 350% ये कहता है कि अगर मेरा लेबर का कॉस्ट 50,000 आता है, किसका कॉस्ट? माय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 50,000, देन माय ओवरहेड कॉस्ट वुड बी 350% ऑफ 50,000। बस, ज्यादा सोचना ही नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. लाइन का मतलब क्या होगा कि अगर मेरा लेबर कॉस्ट इतना है, तो मेरा ओवरहेड का कॉस्ट कितना होगा? 350% ऑफ 50,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 1,75,000 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो मैं पहले से ये रेट फिक्स कर चुका हूं। अब मेरा कॉस्ट अगर मान लो कि 10,000 आया लेबर का, तो 350% ऑफ लेबर 35,000। ये परसेंटेज नहीं बदलेगा, लेबर बदलेगा तो ओवरहेड बदलेगा, दैट्स इट। ऐसा इन लोगों का कहना है, पर ये कौन सी सिस्टम के हिसाब से है? ये पुरानी सिस्टम के हिसाब से। विच सिस्टम? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। आज भी एप्लीकेबल है, इट इज नॉट दैट कि ये एप्लीकेबल नहीं है ना, इट इज स्टिल एप्लीकेबल। जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो आज भी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करती हैं। ओके, नाउ लीविंग द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को अभी के लिए रहने देते हैं, है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। मैं कराऊंगा सारे, डोंट वरी। A company manufacturing 2 products furnishes the following data, है ना, और आपको आउटपुट दिया हुआ है, इसको काम करते हैं 50,000 कर देते हैं, 50,000 60,000, फिर ये आवर्स दिया है, चलो एक रहने देते हैं, 50,000 ही रहे, 5,000 रहने देते हैं। मशीन आवर्स दिया हुआ है और परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है। एनुअल ओवरहेड्स आर एज अंडर, मतलब हमको जो भी टोटल खर्चा होने वाला है ना, तो ये आपको अलग अलग पार्ट में बताया हुआ है। You are required to calculate the cost per unit of product A and product B based on traditional method of charging overheads. तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? What used to be there in the traditional method? हम क्या करते थे बताओ? Overhead absorption rate is equals to estimated factory overheads। ऐसा करते थे, डिवाइड। Yes, sir. कोई एक बेस होता था, है ना, तो मैं मशीन आर्क्स को बेस ले लेता हूँ, आई टेक मशीन आर्क्स एज बेस। तो आपका टोटल, तो इसका टोटल करो 550 प्लस 820 प्लस 618,
8 और 5 13 19 198 19,88,000. Yes. इसको टोटल मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। टोटल मशीन आवर कितना हो गया? करो। 14.2 sir. 14.52 क्या क्या आ गया? पर आवर रेट। सिंपल। यस और नो? Yes. ये क्या करेंगे? ए के लिए कितने मशीन आवर्स यूज हुए हैं? 20,000 आवर्स इंटू 14.2 खत्म। 2,84,000. और बी के लिए कितना यूज हुआ है? 1,20,000 आवर्स इंटू 14.2 17,04,000. जो टोटल हमारा खर्चा है 1988, उसमें से प्रोडक्ट ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, खत्म हो गया। ये ट्रेडिशनल है। कौन सा मेथड है? Traditional. में आया? यस और नो? क्विक चलो बताओ। Yes sir. अभी हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर 14.2 को क्या बोलते हैं अपन, जो ये फाइंड लिखा करा है ना, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आपने। लिखा तो। ठीक है, चलो अभी तीनों का कॉस्ट अलग अलग करते हैं कैलकुलेट। ये वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है ना, कौन सा है? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसमें वॉल्यूम किसको बोलेंगे? आउटपुट को वॉल्यूम बोलेंगे? यस और नो? Yes sir. है ना? तो ये वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है ना, उसमें ओवरहेड कैसे होता है? देखो हमें क्या करना है, 5,50,000 जो है, हमें उसमें से प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ढूंढना है। तो ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये है, इसको 65,000 से डिवाइड करो, ये टोटल इसका आउटपुट कितना आएगा? 65,000 इंटू 5,000 करोगे तो ए का कॉस्ट आ जाएगा, और इंटू 60,000 करोगे तो बी का कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर विद दैट? Yes sir. चलो ढूंढ के बताओ फटाफट। Sir 42,308. 308 हो जाएगा 5,07,692। डन? Yes sir. ये हो गया Yes. हमारा वॉल्यूम रिलेटेड। फिर होगा सेटअप रिलेटेड। उसमें क्या करेंगे? सेटअप का खर्चा कितना है? 8,20,000। अभी सेटअप इधर दिया हुआ है 20 प्लस Yes sir. कितना हो जाएगा? 64 इंटू 22। ये ए का है और ये करो। सर वो 20 है, 22 नहीं है। 20 लिख देते। बताओ। 256,250. 256 हाँ 250. 563750. ये हो गया सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। फिर है परचेज रिलेटेड कॉस्ट। तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितना है? ए का 6,18,000 और टोटल परचेज के नंबर कितने हैं? 384 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 584 160।
1693 पर नहीं होगा वो 584 की सर जगह। 544 होगा। 544 होगा। सर 181764। 65 होगा ना? यस सर। 436235। ठीक है, क्या यस सर। ए का टोटल ओवरहेड ढूंढना है तो इसका इसका और इसका टोटल कर दो। आया समझ में? यस सर। yes sir किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं ये यहाँ पे रहने दूंगा, फिर पॉसिबल होगा तो ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, है ना? बट स्टिल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पूरे चैप्टर में यही करते रहना है हम लोग, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, नॉट वरी अबाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। द बजटेड ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स, है ना? तो आपको सामने सामने दे दिया है, देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट ये है और इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये है ना? मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट को ड्राइव कौन करता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मटेरियल हैंडलिंग है तो उसका नंबर ऑफ मूवमेंट है, सेटअप है तो उसका नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। yes sir अब क्या बोला है इधर रिक्वायर्ड में, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट दैट आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू द सेड बैच। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट यूज करना है ना, मतलब इसमें ये 5,83,000 है, वो तो सारे ऑर्डर्स का कॉस्ट है, मतलब मैंने पूरे साल में जितने ऑर्डर दिए उसका कॉस्ट है। पर एक ऑर्डर का कॉस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? Will I do? सर 5,83,000 डिवाइड बाय 1100। divide by ओके, 1100 डिवाइड बाय 1100 करें तो मुझे पर ऑर्डर कॉस्ट मिलेगा, है ना? तो क्या करेंगे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना? इसमें क्या करेंगे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सिंपल। 5,83,000 divided by 1,100. 530। 5 530। यस सर। ठीक है, फिर मटेरियल हैंडलिंग, तो उसमें क्या करेंगे, मैं सीधा इधर लिख देता हूँ, 251,600 डिवाइडेड बाय 680, तो 35 370। 370 ओके। चलो फिर सेटअप, तो सेटअप में क्या करेंगे, 416 डिवाइडेड बाय 520, तो 80 रुपीज आएगा। 800। 800, हाँ सॉरी। फिर मेंटेनेंस 9,66,000 डिवाइडेड बाय 8,400, तो 1,200 समथिंग आएगा कुछ, कि 1,100, कितना आ रहा है? 115 hours 1,150। फिर ना सर सर 115। 115। 115 only hours 115, हाँ। क्वालिटी कंट्रोल 1,755,000 डिवाइडेड बाय 900, तो 195 195। और मशीनरी है तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय, ये सारे रेट आ गए।
Yes, sir. तो इधर आएगा 370, सॉरी 530, 370, 800, 115, 195 और 30। okay? इसको यहाँ से दूर लेते हैं। So yeah. Now I do have all the cost driver rates. अभी क्या करना है, ये तो पूरे साल और सारे प्रोडक्ट्स का मिला के है। अभी मुझे ऐसा बोला है, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 5000 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कोर। इट्स मटेरियल कॉस्ट इज 3 per unit। तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है 5000 इंटू 3, 15,000 हो गया। फिर लेबर कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट वाज ₹5 per unit। तो 5000 इंटू 5। अभी क्या बचा, खाली ओवरहेड्स। पर ओवरहेड्स में तो 6 अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहला है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, है ना। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उसका पर ऑर्डर कॉस्ट कितना है 530। इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलरली, ये जो प्रोडक्ट कोर है उसके लिए हमने कितने ऑर्डर दिए थे 26। सो 26 ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट कितना है 530, मल्टीप्लाई करो 13780। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर मटेरियल मूवमेंट। तो मटेरियल मूवमेंट कितना है 18, और उसका पर मूवमेंट कॉस्ट कितना है 370। करो 6660। इसके बाद सेटअप, ध्यान से करने का कि इसका आड़ा टेढ़ा ना चला जाए। नंबर ऑफ सेटअप कितना है 25, और पर सेटअप कॉस्ट कितना था 800 रुपए। तो इधर हो जाएगा 20,000। फिर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के आगे से 690 इंटू 115 79350। 79350। इसके बाद है इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इसमें 28 इंटू 195 55 कितना आएगा 54। 5460। और मशीनरी 1800 आवर्स इंटू पर आवर 30, तो 54,000। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट, ये हो गया लेबर कॉस्ट, ये पूरा जो है वो ओवरहेड्स है ना। और हमें क्या मिल जाएगा इससे, मेक द टोटल। ये भी लेना है टोटल 179,250। 179, मतलब एमा मटेरियल की कॉस्ट आएगी नहीं, मटेरियल लेबर ખાલી ઓવરહેડ્સ એના સાથે કરવાનું છે। हाँ चेक करो। टू 19350 आवे છે कि 450 आवे છે? 250. 19250। 19250, ठीक है। अभी आसान लग रहा है, फाइंडिंग इट इजी। Yes, sir. I hope you have taken a screenshot of the same. No, sir. Question 2, ये क्वेश्चन 3 है ना, सॉरी क्वेश्चन 3 ले लो स्क्रीनशॉट। સર हाँ बोलो बोलो। આમાં જે મતલબ મેં જે નોટબુક માં सम्स કરેલો છે ને हाँ એમાં
કંઈક પ્રાઇમ કો અચ્છા ઓકે એ જ છે પ્રાઇમ કોસ્ટ એટલે આ બંનેનું ટોટલ. આ બંનેનું ટોટલ છે અમારું લખવાનું જુદું છે. Prime cost is the total of these two. ઓકે Okay. હા હા So take a screenshot of this. After that, take a screenshot of this. Let's move. Question number 4. आपको दो तरह के कैलकुलेटर के बारे में बोला हुआ है, सिंपल कैलकुलेटर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर, और यूनिट्स दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स दोनों के दिए हुए हैं. टोटल ओवरहेड्स आर रनिंग एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट. ये तीनों ओवरहेड्स हैं. कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड चार्जेस ओवरहेड बेस्ड ऑन. चलो इसका ओवरहेड का बेस क्या है, क्या लिखा है देखो बराबर. बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो हमको डायरेक्ट लेबर आवर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना. We are given the information of direct labor hour. Okay. Management is in the consideration to apply activity-based costing system to have idea for accurate cost per unit. और उसके लिए ये हमको डेटा दिया हुआ है और हमें कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है. मतलब ट्रेडिशनल का भी बनाओ और एक्टिविटी का भी बनाओ. अब चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे एक्टिविटी हो, इसकी जो मटेरियल कॉस्ट आएगी और लेबर कॉस्ट आएगी उसमें कोई फर्क नहीं है ना. समझ में आ रहा है. देयर वोंट बी एनी डिफरेंस. Yes, sir. मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट वो तो वही रहने वाला है, सिंपल है ना. तो बदलेगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू चेंज, ओनली द ओवरहेड्स. तो मैं सीधा सीधा मटेरियल कॉस्ट लिख दूं, इसको 1000 इंटू 180 करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,80,000. अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना. फिर इधर 500 इंटू 240 करूं, 1,20,000. चलो फिर लेबर कॉस्ट 1000 इंटू 120, 1,20,000. और 500 इंटू 160, 80,000. डन. अभी हमें खाली डिवाइड क्या करना है इसमें, ओवरहेड. तो पहले ओवरहेड का टोटल बताओ, व्हाट इज द टोटल ऑफ ओवरहेड्स. इन तीनों का टोटल कितना है, 15 बराबर. Yes, sir. 7.5 लाख और 2.5 लाख. अभी इसका बेस क्या है, व्हाट इज द बेस. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का बेस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर. तो फॉर्मूला बन गया, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो मेरा टोटल खर्चा कितना है, 15 लाख. अभी मुझे ढूंढना है डायरेक्ट लेबर आवर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस टॉपिक में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है. तो हमें 1000 कैलकुलेटर बनाने हैं सिंपल, वो बोला है. पर एक कैलकुलेटर बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे वो कहीं पे बताया हुआ है. देखो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग. सर 120 दिया है उसको. डिवाइड बाय 40. 120 डिवाइड बाय 40, क्योंकि पर आवर 40 है तो 40 40 40 ऐसा कितने घंटे काम करेंगे तो 120 होगा. 3 hours. और ऐसा 160 है तो 40 40 40 करेंगे तो 4 आवर्स में 160 होगा. मतलब एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे. और
साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने के लिए 4 घंटे। हो गया? नंबर ऑफ आवर्स मिल गए। यस सर। वो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5000 आवर्स इज इक्वल्स टू ₹300 पर आवर। Am I clear with that? अभी तो मैंने खाली पर आवर ढूंढा है, हाँ, सिर्फ पर आवर। अब क्या करेंगे? तो इसके ये जो ए का है, मतलब सिंपल कैलकुलेटर है, उसके लिए कितने घंटे लगते हैं? 3000। तो 3000 आवर्स और 1 घंटे का रेट है 300 रुपए, तो 9 लाख रुपए यहाँ पे हो गया। और इसका लगेगा 2000 आवर्स इंटू 300, इसका हो गया 6 लाख रुपए। खत्म, ओवरहेड डिवाइड हो गया।